पहल अच्छी है, निश्चित ही सकारात्मक पहल है। आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बड़ा अच्छा विचार आया और 3 राज्यों के सारे युवा विधायक इसमें अपने विचार रखेंगे। निश्चित ही युवा शक्ति है, उनको भविष्य की एक दूरगामी सोच उनके पास है, एक उम्र है और ऊर्जा है हम लोगों के अंदर। तो अपनी अपनी बात को रखेंगे, अपने आइडियाज को रखेंगे कि आने वाले समय में किन चीजों को लेकर के हम अपने देश को और सशक्त कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है। इन सब पर हमें लगता है तीनों राज्यों के हर पार्टी के विधायक आकर के अपने विचार रखेंगे और अच्छी पहले। लेकिन आशा ऐसी है मेरी कि जो विचार हैं वो सिर्फ भाषण तक सीमित ना रह जाएं और वास्तविकता में उनका जो अच्छे विचार आए निश्चित ही उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। वास्तविकता में हम भी चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, देश हमारा विकसित हो और भारत का डंका पूजे पूरे विश्व में। तो इन सब पे जो भी सुझाव आते हैं उन पे मैं भी अपने सुझाव रखूंगा, अन्य लोगों के सुझाव भी सुनेंगे। उन्होंने कहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स लगभग क्योंकि इलेक्शन नहीं होते। देखिए, छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाना मुझे लगता है युवा राजनीति की हत्या है, क्योंकि युवा राजनीति की जो नर्सरी होती है, जो शुरुआत होती है, वो छात्र संघ के चुनावों के माध्यम से ही होती है। और एक घटना हुई थी प्रोफेसर सबरवाल और उनकी हत्या हुई और उसके बाद छात्र संघ के चुनावों को रोक लगा दी गई। तो मुझे लगता है ये तो एक तरीके से ये दर्शाया जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश के युवा हिंसक थे या क्या कहना चाह रहे हैं। हिंसा तो पंचायत के चुनाव में होती है, हिंसा तो लोकसभा विधानसभा के चुनावों में होती है, तो क्या उसको भी बंद किया जा सकता है? छात्रों के साथ ये अन्याय है। छात्र संघ के चुनाव भी निश्चित रूप से शुरू करवाए जाने चाहिए और इससे अच्छे जो छात्र हैं वो उस नई उम्र में अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ में निखार के साथ आएंगे और हमें अच्छा प्रतिनिधित्व हमारे प्रदेश को, हमारे देश को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जी। ओके, चलो आप पहले इनसे बात कर लो, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैम, एक यहाँ पे मध्य प्रदेश में किया गया जिसमें युवा विधायकों को किया गया, उनसे सीनियर संवाद कर रहे हो, क्या लर्निंग्स आप देख रहे हैं? निश्चित ही बहुत खुशी है कि एक नई शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के माध्यम से हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों के जो नए युवा विधायक हैं उनका सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। और एक नया अनुभव है हम सब के लिए, क्योंकि कुछ हम ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, विधायक की भूमिका में अपना पहली बार रोल का जो दायित्व जो है विधानसभा में निर्वहन कर रहे हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अनुभवी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हमें यहाँ जो उनकी बात सुनने को मिली। अब ये अलग अलग सत्र यहाँ पे होने हैं, आज 2 सत्र होने, कल फिर एक सत्र होना। तो जो विषय उनमें है कि आगामी समय में युवा विधायकों की भूमिका क्या होनी चाहिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विजन 2047 के लिए, तो निश्चित ही काफी कुछ जाने, सीखने, समझने को मिलेगा। एक नया अनुभव लेकर के हम यहाँ से अपने छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कही जी, पॉलिटिक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जब युवा आपका क्या है इससे? क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ में हम देखें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है कॉलेज लगभग। देखिए, मैं अगर छात्र संघ राजनीति की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, छात्र संघ की राजनीति से ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। और उस यंग एज में जब आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती तो निश्चित ही काफी सारी चीजें जानने समझने को, अपने दायित्वों के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, राइट्स क्या है, वो सारी चीजें जानने को मिलती हैं। और बचपन से अगर आप में लीडरशिप की जो नींव अगर आप में डलती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छा नेता या एक अच्छा जनप्रतिनिधि वही व्यक्ति बन सकता है जो समाज को लेकर के राजनीति के साथ समाज सेवा में भी अपना काम करे। क्या आपको लगता है यहाँ पे सरकारों को स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट इलेक्शंस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? एमपी में तो बंदी है छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखिए आज जितने बड़े लीडर्स हैं कहीं ना कहीं वो छात्र संघ से ही राजनीति में जुड़े हैं, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे बीबीपी हो, चाहे अलग अलग जो संगठन जो काम करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि युवा सबसे ज्यादा खुश तो युवा ही होंगे। हम बात करें, अभी यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ने भी बात रखी थी कि निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद हम भी आपके बीच में मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में बतौर विधायक नहीं पहुंच पाते। तो जाहिर सी बात है छात्र संघ चुनाव जरूरी है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, जबकि पूरे भारत में होने चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पे आप निश्चित रूप से युवाओं को मुख्य धारा की राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, मंच मिलता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा विधायकों का सम्मेलन किया जा रहा है, अब सीनियर लोग अपने अपने स्पीच दे रहे, युवा भी अपने
क्या लर्निंग शेयरिंग देख रहे हैं आप विधायकों के लिए? कितना सीखने को? देखिए, युवा विधायकों का सम्मेलन रखा गया है। उम्मीद करते हैं जो बातें यहाँ पर बताई गई, सिखाई गई, धरातल पे भी उतरे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि छात्र राजनीति जो होती है, मतलब खासकर छात्र संघ चुनाव जी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नहीं हो रहा है, युवा विधायकों के युवाओं का राजनीति में आने के लिए कितना नुकसान हो रहा है? क्या देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर और राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोगों ने छात्र संघ चुनाव से एंट्री ली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो छात्र संघ चुनाव खत्म हो गए। मेरी सरकार से भी मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो ताकि और मजबूत लोग यहाँ पर काम कर सकें। कितना नुकसान हुआ छात्र संघ चुनाव में होने से युवाओं का, खासकर सदन में आने का? काफी। सर आज सर, ये जो आज युवा विधायकों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने एक बात उठाई, उसके बाद हमने कई विधायकों से बात की। उन्होंने कहा कि तो छात्र संघ चुनाव है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंद है। राजस्थान का अगर हम उदाहरण देखें तो आपके युवा साथी रविंद्र भाटी आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम बहुत सारे युवा हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। क्या लगता है आपको कि छात्र? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, क्या है कि हर व्यक्ति और अधिकतर लोगों का राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है छात्र जीवन से, और ये हमेशा परंपरा रही हमारे भारत में। तो देश आज़ाद हुआ कि छात्र संघ के चुनाव होते थे। उन छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से हर विश्वविद्यालय में जो लोग युवाओं की बातों को उठाते थे मुखरता से, जो लोग उभर के आते थे युवा नेता के रूप में, फिर वही लोग आगे बढ़कर विधायक बने, सांसद बने, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बने। तो ऐसे इतनी महत्वपूर्ण एक अंग जो है राजनीति का, कि छात्र के रूप में हर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, विशेषकर लीडरशिप, विशेषकर मुद्दों को उठाना। और अगर हम उसी एक मंच को या उसी एक पूरे इकाई को हम खत्म कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान एक पहुंच रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो बहुत सालों से छात्र संघ के चुनाव लंबित पड़े हैं उनको पुनः किया जाना चाहिए है। मुझे याद है शायद 2017 में एक बार प्रयास किया गया था, सीआर बने थे अलग अलग, उसके बाद वापस कोई इसमें रुचि नहीं ली गई है। 9-10 साल हो चुके हैं, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में तो मंडी की भी है, आपके सहकारिता की है, जबकि मंडी और सहकारिता विभाग नींव हैं देश और प्रदेश के कृषि क्षेत्र के। और एक प्रकार से वो ही एक मौका था किसानों के पास, जहां किसान जो पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की होती है किसानों के हित के योजनाओं के लिए, वो लगभग सभी योजनाएं का माध्यम मंडी और सहकारी संस्थाएं होती हैं। आपने वहां भी किसानों की जो एक भागीदारी का एक माध्यम था, आपने वो समाप्त कर दिया। लगभग मेरे हिसाब से 14 साल हो चुके हैं तब से चुनाव नहीं हो पाए हैं सहकारिता के, मंडी के। तो ये सब जो मूल व्यवस्था लोकतंत्र की थी, जो जान करके, मेरा आरोप है ये, जान करके समाप्त की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ताकि कोई लोग उभर के ना आए, ताकि पूरा अधिकार कहीं ना कहीं केंद्रित रहे कुछ लोगों का भोपाल में। इसके कारण ये सब किया जा रहा है, जो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।